तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुलिस टारगेट में। तो आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस के लिए गागर में सागर जो सीरीज है वो चलाई जा रही है आरडब्ल्यू टीम के द्वारा। तो हम आपको बताएंगे ये कि आप लास्ट 3 डेज क्या करें एंड गागर में सागर की जो क्लासेस हैं वो कैसे देखें एंड लास्ट में आपको उनका क्या करना है। ठीक है, अगर आप अपना जो क्लासेस हैं वो प्रॉपरली तरीके से नहीं देख पा रहे हैं तो आप ज़रूर देख लेना, इस वीडियो को पूरा देखना, एक एक बात सुन लेना, क्योंकि हम बताएंगे कि किस टॉपिक में क्या आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, रेस्पॉन्स वीडियोस पे अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। बाकी आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। अभी तक जो क्लासेस की बात करें तो स्टैटिक जीके की क्लास हो चुकी है, आज हिस्ट्री की क्लास हो रही है, कंप्यूटर की क्लास हो चुकी है, जियोग्राफी की क्लास हो चुकी है एंड मैथ के लिए बाकी के जो 12 दिन जो हर एक क्लास हर एक सब्जेक्ट के, जैसे सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर वाइज थे रिवीजन के लिए, वो एक बार हो चुका है। गागर में सागर जो है वो आज शाम को मैथ की जो क्लास है वो ली जाएगी। बाकी की और बात करें तो स्टैटिक की हो चुकी है, स्टैटिक में एक जनगणना से पार्ट हुआ है, एक आर्ट एंड कल्चर से जो पार्ट है वो हो चुका है। बहुत अच्छी क्लास ली है सर ने, ऐसा नहीं है कि परिश्रम 2.0 बैच जो खरीदा था उन लोगों को ही सिर्फ अच्छा कंटेंट मिला है, उससे बेहतर कंटेंट जो है वो गागर की सागर सीरीज़ में, उससे एक्स्ट्रा फैक्ट जो कंटेंट में दिए गए हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लोग वो चीज़ें तो हम लोगों को भी नहीं बताएंगे हैं, सिर्फ उतनी बताएंगी हैं जो लिमिटेड थी। अभी कल ही गागर में सागर जो कंप्यूटर की मैराथन हुई है, अगर बात करें तो लगभग 5 घंटे कुछ 50 मिनट के समथिंग ये क्लास हुई है। तो आपको क्या करना है, 1.5 घंटे सुबह देखनी है, फिर रेस्ट देना है, फिर 1 घंटे शाम को देख लेनी है क्लास, यानी कितने की हो गई आपकी, 2 घंटे की क्लास हो गई। ठीक है, 2 घंटे की क्लास हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, एक बार इसको जल्दी से स्पीड में देख लेना है। कैसे स्पीड में करके, यानी 2 गुना करके। फिर आपको क्या करना है, तीसरे दिन, वैसे तो अब टाइम बचा नहीं है लेकिन जिन लोगों के पास में टाइम बचा है उन लोगों के लिए सिर्फ इतना ही है कि वो फिर से अगले दिन सुबह 1.5 घंटे की क्लास देखें, शाम को 2 घंटे की क्लास देखें एंड नेक्स्ट डे उसको स्पीड में 2 गुना करके जो पूरी क्लास है वो देख लें। ठीक है, कंप्यूटर में आपको इस तरीके से, आपकी जो कंप्यूटर है वो 2 दिन में आप निपट जाएंगे कंप्यूटर से। ठीक है, बाकी को आपको जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपको क्या करना है, बाकी आपको अपना टाइम दे लेना है, थोड़ा सा मैथ, थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा स्टैटिक, थोड़ा सा पॉलिटी, बाकी आपको बीच में जो टाइम है वो दे देना है। ठीक है, जिनके पास पर्याप्त टाइम बचा हुआ है। और आखिरी के दिन क्या करना है, आखिरी के दिन भी हम बता देंगे। स्टैटिक जीके में सर ने बहुत एक बेहतरीन क्लास ली है जिसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बताए हुए हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत सारे तो हम लोगों की पीडीएफ में भी नहीं बताए हैं सर ने। ठीक है, तो उनमें हम लोगों को खुद बाद में लिखना पड़ा, जो पीडीएफ मिली थी हम लोगों को उस पीडीएफ में। तो आप ये जो स्टैटिक की है मैराथन, ये देख लेना पूरी प्रॉपर तरीके से, एक बार बस ध्यान लगा के देखना है आपको। सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिक बताई हुई है एंड इसी तरीके से आपको ये जो क्लास है वो देख लेनी है। आपको 1.5 घंटे की क्लास देख लेनी है, फिर आपको 1 घंटे की क्लास देखनी है शाम को एंड अगले दिन भी आपको 1.5 घंटे की क्लास देखनी है। ये कुछ 6 घंटे से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आप इसको इस तरीके से ही जो क्लासेस है वो देख लेना। ठीक है, हालांकि अब टाइम नहीं है, अगर आप कोशिश करें तो कंप्यूटर की 1.5 घंटे की देखना, उसके बाद आप कुछ और कर लेना ऑफलाइन में। ठीक है, उसके बाद फिर से आप दोपहर की टाइम में 1.5 घंटे करके दोपहर में आप अपनी जो क्लास है वो ले लेना, 1.5 घंटे करके। तो आपका ये जो है वो भी आपका 4 दिन में निपट जाएगा। ठीक है, आपका कंप्यूटर एक साइड चलेगा, कंप्यूटर आपका 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा और ये 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से आपको दोपहर में ये स्टैटिक की क्लास ले लेनी है एंड आप पढ़ चुके हैं तो आपको बहुत सारा कंटेंट आपके पास होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी भी आपके पास टाइम है कि आप आगे की जो भी वैकेंसी आ रही है एसएससी जीडी के लिए, तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाना। टेलीग्राम पर सभी की पीडीएफ, फुल पीडीएफ जो है वो पड़ी हुई हैं
उस पर हमने डाल दिए, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटी की हो, चाहे फिर वो स्टैटिक की हो। स्टैटिक की आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी मिलेगी, आप निकलवा सकते हैं एंड आप उनको बार बार रिपीट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और स्टैटिक में जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ते हैं, जैसे संगीत नाट्य अकेडमी 2019, 20, 21 वाले अभी 23 में दिए गए थे, तो उनको भी उसमें ऐड कर लेना है। जब 2022 वाले मिलेंगे तो उसी में वो चीज़ें ऐड कर लेना, ठीक है। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। स्टैटिक की जो क्लासेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो स्टैटिक से 3 सवाल ज़रूर पूछती है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो। 3 से कम तो सवाल मिनिमम ये कि आए, हमेशा ज़्यादा ही सवाल पूछे जाते हैं, कभी कभी तो 4, 5, 5, 5, एक एक दिन में तो 5, 5 स्टैटिक जीके से सवाल आए हुए हैं। नवीन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इनसे, हर एक सब्जेक्ट पढ़ने की, चाहे वो हिंदी भी क्यों ना हो, चाहे वो कंप्यूटर क्यों ना हो, चाहे वो हिस्ट्री हो या स्टैटिक हो, एक नंबर की बेहतरीन क्लास लेते हैं। अगर आपने दिल्ली पुलिस तो छोड़ो, अगर आप जीडी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो मेरी मानो तो इनसे ही पढ़ लेना, बाकी फिर आपकी इच्छा है कि आपको किससे पढ़ना है। मिक्सचर एंड एलिगेशन की, जैसे ये एक दिन 12 दिन 12 मैराथन हुई थी, तो जिन लोगों ने लगा लिया था उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं लगाया तो उनके पास भी अभी टाइम है। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करवाई है सर ने, तो आप अपना 1 घंटा जो है वो दे सकते हैं। हालांकि सर की जो क्लासेस हैं वो 1.5-2 घंटे, 1 घंटे से ऊपर की हैं, 1 से 2 घंटे के बीच में ही जो क्लासेस हुई हैं वो सभी क्लासेस हुई हैं, ठीक है। कोई कोई क्लास थोड़ी सी ज़्यादा हुई है या फिर थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको अपना जल्दी से क्वेश्चन लगा लेना है। अगर नहीं वीडियो देखना है तो आप जाइए RWA की एप्लीकेशन पर जाना एंड वहाँ से जो मैराथन क्लासेस जो है वहाँ से आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड करना एंड पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप अपना सॉल्यूशन लगाना। अगर आपका आंसर मैच करता है तो ठीक है, वैसे मेरी मानो तो वीडियो ज़्यादा देख लेना, क्योंकि फिर जब कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम वहाँ अटक जाते हैं, ठीक है। और अटकने में जो टाइम है अपना वो 5 से 6 मिनट वेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए वीडियो देखो तुरंत ही, जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख लेना और एंड आंसर भी अपना जो है वो आप मैच कर सकते हैं। मेरी मानो तो ये 12 दिन मैराथन मैराथन जो अब तक ले चुके हैं, अब उनके लिए गागर में सागर जो सीरीज़ आ रही है वो सबसे बेहतरीन सीरीज़ है। ये उनके लिए क्लासेस होती हैं गागर में सागर, जो लोग पहले से पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो चाहे गागर में सागर ले लें, चाहे फिर वो एग्जाम में ही क्यों ना ये लेकर बैठ जाए, तब भी उनका कुछ नहीं होने वाला। मैराथन का मतलब ही होता है कि आपको एक सिर्फ उतना कंटेंट देना जो बेहतर हो, ठीक है। तो ये क्लास भी हो चुकी है एंड गागर में सागर जो आज शाम को इनकी होनी है मैथ की। इनकी 2 क्लासेस होंगी गागर में सागर, क्योंकि मैथ थोड़ा सा बड़ा कंटेंट लेता है। हालांकि है 15 नंबर का, लेकिन 15 में 15 नंबर दिलाने के हमेशा ये ऐसा सब्जेक्ट है जो 15 में 15 आपके क्वेश्चन जो हैं वो सही हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि गागर में सागर जो क्लासेस चल रही हैं, 1-1 घंटे की क्लासेस हैं ये सोनवीर सर जो हैं, ठीक है, बहुत अच्छा गागर में सागर जो करंट अफेयर के लिए है, बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे हैं अभी तक तो ये। एंड अब हर एक टीचर गागर में सागर जैसे ले रहे हैं, तो इनके गागर में सागर लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है। डेली 1 घंटे इन्होंने शुरुआत की हुई है 1 तारीख से, एंड इनकी 6वीं या 7वीं क्लास शायद आज थी रात नाइट में। तो 1-1 घंटे करके इन्होंने अपनी गागर में जो सागर सीरीज़ है वो निपटा दी है। वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती है स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि एक साथ देखना 6-7 घंटे तो नहीं हो पाता है। तो इस वजह से इन्होंने जो 1-1 घंटे की सीरीज़ है डेली टू डेली कंप्लीट कराने की कोशिश की है। एंड इनकी एक क्लासेस और होती है जो रैपिड फायर जो होती है, रैपिड फायर वाली वो क्लासेस, आप चाहें जब खाना खा रहे हो या फिर कहीं भी बैठे हो फ्री या फिर कुछ भी कर रहे हो, आप उस टाइम ये रैपिड फायर जो वाली क्लास है ना वो ज़रूर ले लेना, क्योंकि रैपिड फायर में तुरंत की तुरंत जो चीज़ें आपने, हो सकता है जैसे थीम वगैरह होती हैं डेज की, तो वो थीम वगैरह एक साथ लिखी हुई हैं, या फिर खेलों की थीम बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एसएससी द्वारा, तो खेलों की थीम जो है वो रैपिड फायर में तुरंत की तुरंत कवर कर दी जाती हैं, ठीक है। इनकी एक रैपिड फायर ले लेना, और इनकी ये जो क्लासेस हुई हैं करंट अफेयर के लिए ये क्लासेस ज़रूर ले लेना। और जो ले रहे हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन क्लासेस है। अब जो 4 दिन में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए पॉसिबल कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो सब कुछ गड़बड़ करके ही आएंगे।
इससे अच्छा है कि आप मत ही पढ़िए। जो आपके दिमाग में जितना कंटेंट भरा हुआ है उतना ही आपको आने वाला है वहाँ पे। नया आप कुछ भी पढ़ के जाएंगे, आप हमेशा वहाँ पे कन्फ्यूज़न ही पैदा, नई चीज़ें हैं वो कन्फ्यूजन पैदा करती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपने अगर अभी तक पढ़ा है तो ठीक है, आपके लिए ये सब चीज़ें लेना नॉर्मल है। अगर आप 3-4 महीने से कंटिन्यू लगातार इसी में लगे हुए हैं तो। बाकी गागर में सागर सभी को पता है कि सिर्फ इसीलिए आई जाती है, इसीलिए सीरीज़ लगाई जाती है ताकि जो लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं उनके लिए एक रैपिड फायर वाली सीरीज़ हो जाए। बाकी ये एक जो पॉलिटी की 10 मिनट का शो चल रहा है, इसमें डेली चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, या फिर राष्ट्रपति हो, प्रेसिडेंट हो, या फिर गवर्नर हो, इस तरीके से 10-10 मिनट की क्लासेस जो है इनके आर्टिकल ख़त्म करवाए जा रहे हैं। तो ये भी आप जब फ्री बैठे हो तो आप एक बार से रिवाइज कर लेना है। एंड पॉलिटी की जो क्लास है शायद कल या फिर परसों में, मैं गागर में जो सागर सीरीज़ लगी हुई है वो है, तो आप वो देखना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको पीडीएफ से पढ़ना है तो आप पीडीएफ से पढ़ लेना। वैसे मेरी मानो तो आप गागर में सागर सीरीज़ एक बार देख लेंगे ना तो आपको सभी चीज़ें जो है वो एक बार रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। बाकी अब आपको ये करना है लास्ट के 3 दिन में, लास्ट के 3 डेज में आपको ये करना है। जैसे मान लो आपका कल एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आज आपको 2 दिन पहले सभी पीडीएफ पढ़ लेनी है। एक अपना टाइम टेबल बनाइएगा, क्योंकि हमारा टाइम टेबल तो हम नहीं बना सकते अभी और ना ही आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप अपना एक टाइम टेबल बनाइएगा जिसमें ये हो कि आप सभी पीडीएफ को एक बार पढ़ सकें। बस वो पीडीएफ ही पढ़कर चले जाना, बाकी आपके जितने भी नोट्स बने हुए हैं उनको साइड में रख देना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा इतने से ही, ठीक है। बाकी आपने अभी तक जो पढ़ा हो सकता है कि एक्स्ट्रा चीज़ें पूछे आपसे तो वो आपके माइंड में पहले से भरी हुई होंगी, ठीक है। जो चीज़ें आपको आनी होंगी वो आ जाएंगी, जो नहीं आनी होंगी वो नहीं आएंगी, ठीक है। 2 दिन पहले आपको सभी पीडीएफ एक बार पढ़ लेनी है, सिवाय मैथ और रीजनिंग को छोड़ के, क्योंकि मैथ और रीजनिंग कोई पढ़ने वाली चीज़ें नहीं है, ये दोनों रिवीजन करने वाली चीज़ें हैं। कंप्यूटर में जैसे कि शॉर्टकट की वगैरह हैं, ठीक है। और विविध 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 प्रश्न जो होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कब किया, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का आविष्कार किसने किया, इस तरीके से जो विविध वाले क्वेश्चन होते हैं इन क्वेश्चनों को एक बार रिपीट कर लेना। बाकी आप सभी को पता है कि पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, सिर्फ आप आर्टिकल ही पढ़ के जा सकते हैं एक बार। बाकी जो गागर में सागर होगी वो तो आपको कंप्लीट कर ही लेनी है, ठीक है। करंट अफेयर में आपको जो आपने पढ़ा होगा अभी तक वही आएगा। मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में आपको जो जब आप जाएंगे ना तो एक फॉर्मूला याद करके जाना, जो 2D 3D एंड जो औसत वगैरह वाले होते हैं, योग वाले होते हैं, इनके जो फॉर्मूला हैं वो एक बार जहाँ आपने लिखे हो वहाँ आप एक बार पढ़ लेना। अगर वहाँ नहीं मिलते हैं तो किसी की भी फॉर्मूला की क्लास आप एक बार ले लेना, वहाँ से आपका जो काम है वो चल जाएगा, ठीक है। फिर लेकिन क्लास मत देखना, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना। अगर भूल जाते हैं तो आप जैसे मेंसुरेशन के 2D एंड 3D वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, वो आप शायद उनके जो जैसे आयतन वगैरह के क्वेश्चन जो है वो आप भूल जाते हैं, क्वेश्चन ही सॉरी फॉर्मूला जो है वो भूल जाते हैं, तो एक बार वहाँ से रिवीजन हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछती है दिल्ली पुलिस। स्टैटिक जीके में तो आपको पता ही है, जो आपने पढ़ा होगा उतना ही हो सकता है, इसको तो सिर्फ पढ़ के ही याद कर सकते हैं, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते। और इसके बाद कंप्यूटर में आपको बता चुके हैं विविध एंड शॉर्टकट की वगैरह, आपको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है। बाकी आप बता देना कि आपको वीडियो एक कैसा लगा है, एंड अपने दोस्तों तक ये जो चैनल है वो एक बार ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे अभी तक ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। हालांकि वीडियो में अगर कोई कमी है तो हमें ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स में कि क्या कमी रह रही है। बाकी आपको बता चुके हैं कि 3 डेज में आपको क्या करना है। आखिरी दिन जिस दिन पेपर हो उस दिन कुछ मत करके जाना, ठीक है। और उस दिन आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बाकी के पहले 2 दिन आपको पीडीएफ बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है एक बार मन लगाकर, नहीं हो तो आप एक बार बोलकर पढ़ लेना तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं आप पीडीएफ को, ठीक है। गागर में सागर सीरीज चल रही है, एंड आज हिस्ट्री की जो मैराथन हो रही है
वो भी आप ले लेना। एंड शाम को शायद पॉलिटी या फिर मैथ की क्लास है, शायद मैथ की क्लास है ना। तो मैथ में गागर में सागर जो सीरीज़ है वो ले लेना। बाकी ये 12 मैराथन वाली जो है, जिन लोगों ने ली है उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन में करवा दिए गए हैं। बाकी रहे बच्चे आज करवा दिए जाएंगे, तो आप ज़रूर लगा लेना, ठीक है। बाकी देखते हैं कि आपका स्कोर क्या होता है और मेरा स्कोर जो क्या रहता है दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड बता देना कि वीडियो में कमी क्या रह रही है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।